स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकंड के पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जैसे कि कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं, कोरिलेशन की डिग्री कितनी होती है, कैसे मेजर किया जाता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने पार्ट 1 में देख चुके थे। आज हम लोग कोरिलेशन के बारे में और डीप जानेंगे कि कोरिलेशन क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट जो टाइप्स हैं कोरिलेशन को मेजर करने के, वो कौन कौन से हैं और हम लोग कोरिलेशन को कैसे मेजर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है और आज क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखा जाए कि हम लोगों ने कोरिलेशन की डेफिनेशन पहले जानी कि कोरिलेशन होता क्या है। कोरिलेशन मींस क्या? दो वेरिएबल है, उनके बीच का अगर कोई रिलेशन दिखा रहा है तो उसको हम लोग कोरिलेशन कंसीडर करते हैं। दो वेरिएबल अगर x एंड y है तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है, इसको जो शो करता है उसको हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीन टाइप के कोरिलेशन होते हैं आपके, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, जीरो कोरिलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। फिर हम लोगों ने टाइप्स के बारे में बात किया कि कोरिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उसकी डिग्री ऑफ कोरिलेशन कितनी होती है, ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मेथड्स कितने हैं जो कोरिलेशन अभी तक हम लोगों ने देखा। अरे कि जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन है हमारा, नेगेटिव कोरिलेशन है, जीरो कोरिलेशन है, उसके मेथड कितने हैं जिससे हम लोग मेजर करें कि हाँ कौन सा कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन है कहलाएगा, कौन सा कोरिलेशन जो है वो हमारा नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा और कौन सा कोरिलेशन जो है हमारा जीरो कोरिलेशन कहलाएगा। इसके बेसिकली तीन मीन्स होते हैं, तीन मेथड होते हैं किसी भी कोरिलेशन को मेजर करने के लिए। सबसे पहला है आपका स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या होता है और कैसे काम करता है, इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे लेक्चर में। फिर सेकंड है आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको भी अभी हम लोग जानेंगे, ये कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन कैसे काम करता है। और थर्ड है आपका स्पूरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये तीन मेथड्स हैं आपके किसी भी कोरिलेशन को मेजर करने के लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो कोरिलेशन है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं आगे। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, तो किसी भी कोरिलेशन को पहले आपको मैं बता दूं, एक सेकेंड। किसी भी कोरिलेशन को मेजर करने के बेसिकली देयर आर थ्री methods to calculate correlations। कोई कोरिलेशन क्या होता है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, दो वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है उसको हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। तो कोरिलेशन को मेजर करने के कितने तरीके होते हैं? कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके होते हैं। कोई भी अगर कोरिलेशन है, यानी कि दो वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है उसको हम लोग कोरिलेशन कंसीडर करते हैं। कोरिलेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तीन कोरिलेशन हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बेसिकली ये -1 से 1 के बीच का होता है। जो भी कोरिलेशन होगा -1 से 1 के बीच का कोरिलेशन होगा। अब इसके तीन तरीके होते हैं मेजर करने के। कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। कोरिलेशन मेजर करने के तीन तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम स्कैटर डायग्राम क्या होता है? बेसिकली इसमें आपको वेरिएबल्स दिए रहेंगे और आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें ऐसे ऐसे डॉट डॉट्स रहते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को, उसको हम लोग स्कैटर डायग्राम कहते हैं। फिर सेकंड है आपका कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन, पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन। और थर्ड आपका है, क्या नाम था साइंटिस्ट जी का, इनका नाम था एक सेकेंड, इनका नाम था स्पोरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो ये तीन कोरिलेशन होते हैं किसी भी
तीन मेथड होते हैं किसी भी कोरिलेशन को मेजर करने के। तो अब हम लोग बारी बारी समझेंगे कि स्कैटर डायग्राम क्या होता है, इससे कैसे मेजर करते हैं, फिर कार्ल पियर्सन के बारे में जानेंगे, एंड देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे स्पोरमैन रैंक कोरिलेशन के बारे में। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो अभी तक हम लोगों ने बात की कि कोरिलेशन के बारे में, तीन टाइप्स के कोरिलेशन होते हैं, उसको मैंने बताया तीन मेथड होते हैं किससे मेजर करते हैं, कार्ल पियर्सन मेथड, स्पोरमैन कोरिलेशन मेथड, एंड थर्ड है आपका स्कैटर डायग्राम। तो पहले हम लोग डिग्री की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या काम करता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, या तो वो एकदम +1 में, एक सेकेंड, हाँ, या तो वो कोरिलेशन एकदम +1 में हो और या तो एकदम -1 में हो। अगर इसमें हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट कोरिलेशन। या तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन कब कहलाएगा, जब वो +1 में हो, और नेगेटिव कोरिलेशन कब कहलाएगा, जब वो -1 में हो। ये उसकी पहली डिग्री हो गई। किसी भी कोरिलेशन को मेजर करने की पहली डिग्री क्या होती है, वो +1 और -1 के बीच हो। वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो वेरी हाई डिग्री कब होगा, सॉरी परफेक्ट कोरिलेशन कब होगा, जब +1 हो या फिर -1 हो। +1 हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन कब कंसीडर करेंगे, जब वो -1 हो। ठीक है, वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन कब होगा, जब वो 0.9 हो या तो पॉजिटिव में हो, और -0.9 अगर नेगेटिव में है तो उसको हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन कंसीडर करेंगे। ये किसका केस हो गया, आपका वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या होगा, बिटवीन 0.75 प्लस एंड 0.9। तो 0.75 से लेकर के आपके अगर 9 तक के बीच में है कोरिलेशन, 0.9 के बीच में अगर कोरिलेशन है पॉजिटिव में, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन कंसीडर करेंगे। और ये कौन सी डिग्री होगी, फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर यही वैल्यू अगर आपकी माइनस में है यानी कि नेगेटिव में है, तो उसको हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन कंसीडर करेंगे। और किस डिग्री के कंसीडर करेंगे, किस डिग्री पे, फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, इसकी रेंज क्या है, बिटवीन 0.25 से 0.75। 0.25 से 0.75 तक में अगर वैल्यू है कोरिलेशन की, तो उसको हम लोग मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन कंसीडर करेंगे। इसकी डिग्री क्या होगी, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, 0 से 0.25। 0 से 0.25 के बीच में अगर कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है, इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और 0 डिग्री तो आप लोग जानते ही हैं, जीरो कोरिलेशन क्या होता है, जब वैल्यू 0 में हो तो उसको हम लोग 0 डिग्री ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। ये जितनी भी डिग्री है आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको वैल्यू दे के पूछ सकता है कि अगर 0.75 से लेके 9 तक के बीच में अगर कोरिलेशन की वैल्यू है तो कौन सी डिग्री में आएगा, तो वो कौन सी डिग्री में आएगा, फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बीच में आएगा। ठीक है, मेथड्स टू मेजर कोरिलेशन, मैंने आपको बताया कि तीन मेथड है। स्कैटर डायग्राम है, स्कैटर डायग्राम है वो आपका डायग्रामेटिक है, आपका डायग्रामेटिक है स्कैटर डायग्राम। और जो कार्ल पियर्सन मेथड है, चाहे कॉल्स पियर्सन मेथड की बात की जाए, पियर्सन मेथड या स्पोरमैन कोरिलेशन की बात की जाए, तो वो कौन सा है आपका, मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो जो आपका स्कैटर डायग्राम है वो आपका डायग्रामेटिकल है, और जो आपके बाकी दो जो मेथड्स हैं वो आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एक एक करके बारी को समझते हैं एक एक चीज को। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि तीन मेथड हैं। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जो तीन है हमारे, सबसे पहला है हमारा स्कैटर डायग्राम, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर कार्ल पियर्सन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन आफ्टर हम लोग स्पोरमैन रैंक कोरिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके तीन टाइप्स हैं, स्कैटर डायग्राम है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, और आपका है स्पोरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट।
तो इसमें आपको बताया मैंने, जो स्कैटर डायग्राम है वो आपका बेसिकली डायग्राम वाला है, और बाकी जो दो हैं वो आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको आपको कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट करने पड़ेगा, और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इस कोरिलेशन की डिग्री क्या है। तो सबसे पहले है हमारा स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या होता है और ये कैसे इससे हम लोग कोरिलेशन की डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो स्कैटर डायग्राम क्या होता है? अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन बाय डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इज नोन एज कोरिलेशन मेथड। डिफिनेशन आपको इतनी लंबी नहीं आएगी, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम लोग समझते हैं कि कोरिलेशन क्या होता है। तो दो वैल्यू अगर आपको दी हुई है, उसको आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ पे इन द सेंस ऐसे ग्राफ पे अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू दी हुई है, अगर आप उसको ग्राफ पे प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आपका स्कैटर डायग्राम कहलाएगा। दिस मेथड गिव अस विजुअल आइडिया ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एनालिस्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल। It is the simplest method of studying the relationship between two variables as there is no need to calculate any numerical value. तो इसको कंसीडर किया जाता है सबसे इजी मेथड किसी भी कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का, बिकॉज क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं यूज करना है, कोई नंबर गेम नहीं करना है कि हाँ 2 को इधर कर दिया 4 इधर कर दिया, कोई ऐसे फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा है हमें कोरिलेशन को कंसीडर करने का। इसमें क्या करना है, बस बेसिकली ड्राइंग बना के हम कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये काफी इजी मीन माना जाता है कोरिलेशन को मेजर करने के लिए। और इसमें क्या है, हमें वैल्यू एक्स वाई की दी है, उसके बीच ये दो जो वैल्यू दी है, इन दोनों के बीच का हमें क्या रिलेशन है, कोरिलेशन कैसा हो रहा है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। बस यही चीज है स्कैटर डायग्राम। तो दो वैल्यू से अगर हम डायग्रामेटिकली वे में उससे निकाल रहे हैं कोरिलेशन, उसका फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको हम लोग कोरिलेशन डायग्राम सॉरी उसको हम लोग कहते हैं स्कैटर डायग्राम। यहाँ पे टू स्टेप रिक्वायर्ड टू ड्रॉ स्कैटर डायग्राम और डॉट डायग्राम आर एस फॉलो। तो यहाँ पे कुछ वे दिए हैं जिससे हम लोग स्कैटर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, रीड करते हैं। प्लॉट द वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल सी एक्स एंड वाई अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अगर आपको एक्स और वाई वैल्यू दी हुई है तो उसको सबसे पहले आपको ग्राफ में उसके अकॉर्डिंग लगाना है। अगर मान लीजिए 2 है, 4 है, 3 है और यहाँ पे 4 है या 5 है, तो आप लोग जानते ही हैं ग्राफ कैसा होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स में आपका 2 है और 3 है, और 2 पे आपका 4 है और 3 पे आपका 5 है। 5 है। तो इसको अगर आप प्लॉट करेंगे, पहले बात तो पहला स्टेप है आपको जो ग्राफ है उस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो आपको वैल्यूज दी हैं उसको आपको पुट आउट करना है। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, शो दीज प्लॉटेड वैल्यू ऑन द ग्राफ बाय डॉट, ईच ऑफ द डॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे नंबर की जगह हमें बस डॉट लगाना है। ठीक है। और फिर यहाँ से एक लाइन खींच देनी है। ये सिंपल मेथड है। अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या होता है, कैसे रन करता है, कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आपको दिखाया है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन और वीक कोरिलेशन के एग्जांपल दिया है। तो इसको हम लोग समझते हैं स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन और वीक कोरिलेशन कैसे हो सकता है। कोई डायग्राम अगर है तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन और वीक कोरिलेशन कैसे कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई आप डायग्राम बना रहे हैं, कोई आप स्कैटर डायग्राम बना रहे हैं और उसके जो पॉइंट्स हैं, उसके जो डॉट्स हैं, वो अगर आपस में एक जगह साथ में इकट्ठे हैं, एक जगह साथ में कई बार आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और अगर कोई कोरिलेशन आप डॉट स्कैटर डायग्राम बना रहे हैं, उसमें जो डॉट्स हैं वो बिखरे हुए हैं, अलग अलग हैं, तो उसको आप लोग नेगेटिव कोरिलेशन, हम लोग वीक कोरिलेशन कहेंगे। यहाँ पे पॉइंट्स, इसमें देखिए इस केस में जो पॉइंट्स हैं वो एक साथ हैं, जो पॉइंट्स हैं वो एक साथ हैं, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, बिकॉज जो पॉइंट्स हैं वो काफी एक साथ हैं, एक साथ एक इस डायग्राम में एक साथ वो देखने को मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन या स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कंसीडर करेंगे। वीक कोरिलेशन क्या होगा, तो ये वीक कोरिलेशन क्या होगा, जो इसके पॉइंट्स है वो अलग अलग स्कैटर्ड है, यानी कि बिखरे हुए हैं। तो इस वजह से ये जहां पे भी आपके डायग्राम आप बना रहे हैं, कोई भी वेरिएबल से आप डायग्राम बना रहे हैं और अगर वो पॉइंट जो है वो बिखरे हुए दिख रहे हैं उस डायग्राम में, तो उसको हम लोग वीक कोरिलेशन कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल जो हमारा स्कैटर डायग्राम है वो कैसे बनता है।
तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल लेते हैं, एक्स और वाई की हम लोग कुछ वैल्यू लेते हैं। एक्स हमारा अगर 3 है, ये हमारा 4 हो गया, 5 है तो ये 6 हो गया, 7 है तो हमारा 8 हो गया, और इसको 9 है तो 10 हो गया। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये बस मैं आपको एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम लोग इसके स्कैटर डायग्राम बनाते हैं। स्कैटर डायग्राम इसका कैसे बनेगा, यहाँ पे चलते हैं स्कैटर डायग्राम बनाने के लिए। ये हमारा x होगा, ये हमारा y होगा, इतनी चीजें तो आपको पता ही होंगी। और ये हमारा 0 हो गया। x हमारा हम लोग प्लॉट करते हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है। और इधर हमारा 4, 6, 8, 10। तो 3 पे हमारा क्या है, 4 है, 5 पे हमारा 6 है, 7 पे हमारा 8 है, और 9 पे हमारा क्या है, 10 है। तो यहाँ पे होगा कहीं, क्या है, 3 पे 4, 5 पे 6, 7 पे 8, 9 पे 10। तो ये हमारा जो कोरिलेशन बन रहा है पॉइंट, अगर लाइन के इस एक यहाँ से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन के अगर ये सारे डॉट्स करीब आ रहे हैं तो हमारा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। तो ये कुछ डायग्रामेटिकल एक्सप्रेशन था जिससे हम लोग कंसीडर कर पाए कि ये पॉजिटिव स्कैटर डायग्राम कैसे बनता है और कैसे काम करता है। सॉरी। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन था आपका स्कैटर डायग्राम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अभी तक जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी काफी इजी थी, डायग्राम बना दिया, समझ में आ गया कोरिलेशन, हम लोग डिग्री फाइंड आउट कर लिए कि कैसा कोरिलेशन है। अब जो कार्ल पियर्सन था, कार्ल पियर्सन मेथड थे, उससे क्या हुआ, यहाँ पे अब मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उसमें थोड़ा मैथमेटिकल आया। जो हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे, अब यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स टर्म का, हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज करके कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। कोरिलेशन वही है, -1 से आपकी जो वैल्यू है वो +1 के बीच ही रहनी है। लेकिन अभी तक जो हम स्कैटर डायग्राम से कर रहे थे, अब हमें वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करना है। 1890 में कार्ल पियर्सन ने एक मेथड दिया था जिसको हम लोग कहते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला इन्होंने दिया था जिसके थ्रू इन्होंने किसी भी डिग्री, कोई वेरिएबल्स की कोई भी रिलेशनशिप है उसकी डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए हम इन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था, जिसके थ्रू हम किसी भी वेरिएबल की जो कोरिलेशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन बस नाम का है, आप लोग सिंपल कोरिलेशन से समझिएगा मत, काफी लंबा प्रोसेस है इससे कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का। This method of measuring the coefficient of correlation is most popular and widely used. It is denoted by capital small r. तो इसको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल r से। Where is a pure number which means that has no unit. Where r is a pure number which means that has no unit. तो r का एक प्योर नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, r जितना आएगा उसकी कोरिलेशन वैल्यू इतनी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल r आपका r जो है वो, एक सेकेंड डिस्कस, यहाँ पे मैंने बताया था r की वैल्यू आपकी इस वैल्यू में से कोई भी आ सकती है, आपकी 0.9 भी आ सकती है, 7.5 भी आ सकती है, 9 भी आ सकती है, 0.75 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो उसके हिसाब से आप वो जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी, उसके हिसाब से आप डिग्री अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था कार्ल पियर्सन के बारे में। कार्ल पियर्सन ने अपना मेथड कब दिया था, 1890 में दिया था। हाँ, तो कार्ल पियर्सन ने अपना मेथड 1890 में दिया था। अब इसके हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं कि क्या उन्होंने बताया था। तो कार्ल पियर्सन जी ने बताया क्या था, इसको हम लोग रीड करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सर कार्ल पियर्सन, coefficient of correlation is calculated by dividing the sum of the product of deviation from their respective mean by their number of pair and their standard deviation. डिफरेंशियल पढ़ लिया, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है कोई बात नहीं। इसका इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था कैलकुलेट करने का वो देखिए, r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार, फिर अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट y माइनस वाई बार स्क्वायर, where x mean x variable, where x bar mean x variable and y bar means y variable। तो ये इन्होंने फॉर्मूला दिया था, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसी चीजें करते हैं,
उसमें आपको सारी चीजें समझ आएंगी, एक्स बार कहाँ से आ रहा है और कैपिटल एक्स क्या मतलब हो रहा है, आपका सिग्मा क्या होता है, ये सारी चीजें जब हम लोग अगले वीडियो में इसका क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब ये सारी चीजें आपको और क्लियर होती चली जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे रेंज ऑफ कोरिलेशन की बात की जाए, जो इन्होंने रेंज बताई थी कि कोरिलेशन की वैल्यू कितने में आ सकती है, वो सारी चीजें अभी जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में वो सारी चीजें समझाई थी कि कोरिलेशन की वैल्यू आपकी क्या क्या हो सकती है, वो सारी चीजें यहीं पे उन्होंने अपने फिर बताया कि अगर कितनी वैल्यू रहेगी तो हम लोग क्या उसको कंसीडर करेंगे, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, वीक कोरिलेशन। जैसे यहाँ पे -1 है, यहाँ से -5 तक जैसे जैसे ये जीरो से इधर जाते जा रही है, पहले तो जीरो के पास है तो वो वीक कोरिलेशन होगी, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। अगर जीरो के आसपास है कोई भी कोरिलेशन वैल्यू, अगर वो जीरो के आसपास है तो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगी, यानी कि वीक कोरिलेशन कहलाएगी। और जैसे जैसे वो दूर जाती जाएगी जीरो से, वो वैसे वैसे स्ट्रांग होती जाएगी। अगर माइनस में जा रही है दूर तो वो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगी, और अगर जीरो है तो जीरो कहलाएगी, और अगर पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगी। यहाँ पे कुछ उसके वैल्यू दी है कि अगर आर की वैल्यू कितनी आती है तो हम लोग उसको किस इंटरप्रिटेशन से कहेंगे कि कौन सी डिग्री है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको ये पीडीएफ हमारे टारगेट गुरुकुल के सारथी बैच में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है कि उस सारे फॉर्मूले को यूज करके दिखाया है कि आप इस फॉर्मूले से कैसे किसी भी कोरिलेशन को काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, अदरवाइज हम लोग अगले लेक्चर में जो आपका आएगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, उसमें ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड तब जब आपको ये सारी चीजें और क्लियर होंगी कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, कैसे एक्स बार आ रहा है, कहाँ से ये यूज हो रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, और कैसे वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम में अगर आ जाता है तो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारा आता है स्पोमेन रैंक कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, इनका भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इन्होंने भी कोरिलेशन को मेजर करने का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। इसको भी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, समझेंगे कैसे क्वेश्चन इससे करते हैं वो भी समझेंगे। जितने भी आपके मेथड हैं हर के दो दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन से मेथड से ज्यादा चांसेस है कैलकुलेट आना है आपके एग्जाम में, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बस अभी इस लेक्चर में हम लोग ये जानने कितने मेथड होते हैं, क्या क्या उसका फॉर्मूला रहता है। तो Spearman rank correlation coefficient or Spearman rank difference method or formula is a method of calculating the correlation coefficient of qualitative variable and mass developed by in 1904 by Charles Edward Spearman। तो वो 1808 में आया था और ये कब आया था, 1904 में आया था। दोनों लोग का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, अगले स्लाइड में इनका भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि इनके जो इन्होंने बताया था उस पर कैसे क्वेश्चन आया है। यहाँ पे पूरा रिप्रेजेंट किया गया है कि उनका जो फॉर्मूला था उस पर क्वेश्चन आया है, तो कैसे इस फॉर्मूले को यूज किया गया है, प्रैक्टिकल कैसे किया गया और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। तो जब अगले बार हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो सारी चीजें आपको और ज्यादा क्लियरली समझ आएंगी। इस लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने कोरिलेशन के बारे में पढ़ा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बारे में पढ़ा, कोरिलेशन को मेजर करने के कितने मेथड है उसके बारे में हम लोग पढ़ा है। मेथड 1 था हमारा स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, इसको हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड ऑफ कोरिलेशन के बारे में देखे, जिससे उन्होंने वैल्यू बताई थी आर से हम लोग कोफिशिएंट डिग्री ऑफ कोरिलेशन को काउंट कर रहे थे कि कितनी अगर आर की वैल्यू रहेगी तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन कितना रहेगा। फिर हम लोगों ने देखा स्पोमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और उस मेथड को जाना। अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको आएगी अगले टर्म में, तो उसमें हम लोग जितने भी आपके यहाँ पे 3 मेथड बताए थे उसको हर एक के दो दो क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि जो मैंने फॉर्मूला बताया उसको हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे हमारे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो उससे हम लोग डिग्री कैलकुलेट करेंगे किसी भी कोरिलेशन की। कोई भी दो वेरिएबल दिया है तो उसकी अगर हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो उस फॉर्मूले को हम लोग कैसे लगाएंगे और कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हैं, और आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं।